हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और इस कोरोना के टाइम में प्लीज़ सेफ रहिए, ज़्यादा दूर मत जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए और मास्क पहनिए। ये मत सोचिए कि बीमारी चली गई है, फिर आ चुकी है, उसकी सेकंड या थर्ड वेव फिर आ चुकी है, तो प्लीज़ दोस्तों सेफ रहिए। और अपने घर के प्रोडक्टिव टाइम का आप माय प्राइवेट ट्यूटर पे जाके उसे सब्सक्राइब करके एक अच्छा यूज़ कर सकते हैं। आप उनकी साइट पे हर सब्जेक्ट की एकदम यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसी से हम शुरू करते हैं। तो आज हम ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। कि आपको पता है कि हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके थे। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन और सोशलिज्म इन यूरोप करके सारे यूनिट्स अपने कंप्लीट कर दिए थे। नाजिज्म भी हमने कंप्लीट कर दिया था। अब हम ज्योग्राफी की तरफ आएंगे और ज्योग्राफी में हमारे पास 5 चैप्टर्स है दोस्तों। तो आज हम पहले चैप्टर की तरफ बात करेंगे। तो दोस्तों, इन पीपीटीज में मैंने सारे ही टॉपिक्स इंक्लूड करे हैं। जितनी भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी बहुत आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी फैक्ट्स के रूप में, वो सब भी मैंने इंक्लूड करा है दोस्तों। तो प्लीज़ इन वीडियोस को आप अच्छी तरह लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो इस चैप्टर का नाम आपने देख लिया होगा, इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इंडिया का क्या साइज है, इंडिया की क्या लोकेशन है और इंडिया का क्या हिस्ट्री है। तो इंट्रोडक्शन में बात करते हैं दोस्तों कि इंडिया सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस है। जैसे कि हमको पता है, इंडिया ने आज आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस अटेन कर ली है। इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंडस्ट्री हो, टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, एंड इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली। इसका रीसेंट एग्जांपल दोस्तों मैं इंडिया की वैक्सीन्स के बारे में बताना चाहूँगी। इंडिया ने अपनी वैक्सीन्स 84 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करी है दोस्तों। और इंडिया में सबसे ज़्यादा वुमेन पायलट्स हैं। तो ये कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस की बात है और कितनी ज़्यादा प्राइड की बात है दोस्तों। तो इट्स अ वेरी प्राइड मोमेंट फॉर अस एज द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। इंडियाज़ लोकेशन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो ज्योग्राफी में ज़्यादा फैक्ट्स हैं। ज्योग्राफी में आई कांट प्रोवाइड यू लॉजिकल रीजनिंग कि ये ऐसी चीज़ क्यों है। सो दीज आर फैक्ट्स एंड यू नीड टू रिमेंबर इट। सो इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है दोस्तों। ये उसकी लैटिट्यूड्स हैं और ये उसकी लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के एंड में एक आपको होमवर्क दूंगी कि मुझे कोई भी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में डिफरेंस प्रोवाइड करेगा कमेंट सेक्शन डाउन में पुट करके। जो भी वो पुट करेगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने लूंगी। तो डिवाइडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। तो इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करता है दोस्तों, एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी करता है, पर इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड करता है। इन साउथ ईस्ट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाई इन द बे ऑफ बंगाल। इन साउथ वेस्ट, लक्षद्वीप आइलैंड्स लाई इन द अरेबियन सी। तो दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, अंडमान निकोबार आइलैंड जिनके कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है वो बे ऑफ बंगाल में लाई करते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड जिनकी कैपिटल कावरटी है वो अरेबियन सी में लाई करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इंडिया के साइज का। तो टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर विच इज 2.4% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो ये दोस्तों इंडिया का एरिया है जो कि वर्ल्ड का 2.4% है। इंडिया सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है इन द टर्म्स ऑफ लैंड मास, क्योंकि दोस्तों इंडिया में लैंड बहुत ज़्यादा है। पर आजकल के टाइम में क्या हो रहा है दोस्तों, लैंड के कंपैरिजन में इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रखी है। और कंट्रीज लाइक यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में उल्टा है, पर हेक्टेयर लैंड उनका खाली पड़ा रहता है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है। India has land boundary about 15,200 kilometer and total length of coastline of the mainland including अंडमान एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो जैसे कि पिछली स्लाइड में ही मैंने बताया था दोस्तों, अंडमान आइलैंड्स भी लाया करते हैं और लक्षद्वीप आइलैंड्स भी लाया करते हैं, और इनकी कैपिटल भी मैंने आपको बताई दोस्तों। इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया यंग फोल्ड माउंटेन्स बाउंडेड एंड साउथ, और ये है। तो इसमें दोस्तों मेन यही है कि इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड करता है। एक तरफ अरेबियन सी लाया करती है और एक तरफ बे ऑफ बंगाल लाया करता है। एक तरफ लक्षद्वीप आइलैंड्स है और एक तरफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे दोस्तों। तो India's east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. The time along the standard meridian passing through Mirzapur on the UP is taken as the Indian Standard Time for the whole country. तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दोस्तों आईएसटी। तो अगर आपको कोई भी मीटिंग इनवाइट्स आते हैं तो आपको याद होगा कि उसके ब्रैकेट में आईएसटी ज़रूर मेंशन्ड होता है, क्योंकि ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है।
The time gap between Arunachal Pradesh present in the east and Gujarat present in the west is about 2 hours. The latitudinal extent influences the duration of the day and night as one move from south to north. तो दोस्तों ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल्स के बारे में हमको बता रखा, जैसे कि मैंने बोला कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल का डिफरेंस आपके लिए होमवर्क है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो इसमें हम बात करेंगे दोस्तों वर्ल्ड के साथ इंडिया के कैसे रिलेशन है। तो इंडिया इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। तो विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड इंडिया की क्या लोकेशन है? The routes across the Indian Ocean which connect the countries of Europe in the west and countries of East Asia provides a strategic central location to India. उसके बाद ये है दोस्तों कि इंडिया में ओशन है विच इज साउथ ऑफ इंडिया एंड उसको इंडियन ओशन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इंडिया का ओशन इंडियन ओशन है जो कि बहुत ही वास्ट ओशन है और जिसमें एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन भी है। उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों लैंड रूट्स ऑफ इंडिया। तो जो लैंड रूट्स ऑफ इंडिया आर मच ओल्डर देन द सी रूट्स। तो वेरियस passes across mountains in the north have provided passengers या passages to the ancient travelers as ocean limited such interaction for a long time। तो दोस्तों आपको पता होगा और मैं इसका रीसेंट डे में एग्जांपल देना चाहूँगी कि इंडिया के लैंड रूट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। अब हमारी गाड़ियाँ लेह लद्दाख तक चली जाती हैं दोस्तों, जो कि पहले सिर्फ एंट्री तक जाती थी। तो इंडिया के लैंड रूट सी रूट से भी ज़्यादा पुराने और इंडिया के लैंड रूट्स ने हमें हर जगह एक्सेसिबिलिटी दे दी है दोस्तों, हर जगह हम पहुंच सकते हैं। और इसलिए हमको ये भी याद होना चाहिए कि दोस्तों कि जो इंडिया है उसमें संस्कृत तमिल कितनी पुरानी लैंग्वेजेस है दोस्तों। वी हैव पंचतंत्र, हमारी कंट्री में ही इन्वेंशन ऑफ नंबर 0 हुआ था जो कि आर्यभट्टा ने करा था। हमारी कंट्री में ही स्पाइसेस का इन्वेंशन हुआ था, मर्केंडाइज का इन्वेंशन हुआ था जो कि आज भी हम पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हैं। और ये तो आपको पता ही दोस्तों कि इंडिया इज सो मच डाइवर्स इन इट्स एग्रीकल्चर, इन इट्स आर्किटेक्चर एंड ऑल्सो इन इट्स ग्रीक स्कल्पचर। इंडिया एंड इट्स नेबर्स, तो ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये सारे उनके रिलेशंस हैं और ये सारे उनके नेबर्स हैं जो कि आसपास रहते हैं। पर दोस्तों एक एड ऑन टास्क भी आपको करना चाहिए कि जो भी इसके नेबर्स हैं हमको देखना चाहिए कि उनके साथ इंडिया के कैसे रिलेशन है। तो आपको पता ही है इंडियाज रिलेशन विद पाकिस्तान कैसे हैं, पर बाकी कंट्रीज के साथ भी दोस्तों आपके उनके रिलेशंस पता करने चाहिए। ये इंडिया एंड इट्स एडजेसेंट कंट्रीज के बारे में बता रखा है दोस्तों कि श्रीलंका है विच इज सेपरेटेड बाय पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। मालदीव आइलैंड्स है जो कि इंडिया के बहुत ज़्यादा पास लाए करते हैं दोस्तों। पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज बॉर्डर्ड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स बट कनेक्टेड टू मेनलैंड बाय 1 साइड। तो ये पेनिनसुला की डेफिनेशन दे रखी है दोस्तों, इसको याद रखना क्योंकि पेनिनसुला वर्ड बहुत बार इस चैप्टर में आया है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था मैं थोड़े बहुत एडिशनल फैक्ट्स जरूर डालूंगी और मैं इन ज्योग्राफी के टॉपिक्स को दोस्तों आजकल के रीसेंट एग्जाम्पल से भी रिलेट करके बताऊंगी। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वो सबमर्ज्ड हुआ था सुनामी में दोस्तों। और जो सुएज कैनाल है दोस्तों, अभी सुएज कैनाल आजकल दोस्तों बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। तो सुएज कैनाल में आजकल बहुत ज्यादा हैपनिंग्स हो गई हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो सुएज कैनाल आजकल ब्लॉक हो गया है। तो उसकी रीजन दोस्तों मैं चाहूंगी कि आप खुद फाइंड आउट करें ताकि आपको भी उसके बारे में रीड करने में इंटरेस्टिंग हो और आज के टाइम में सुएज कैनाल को कनेक्ट करने में भी ईजी हो। तो बिफोर 1947 देयर वर 2 टाइप्स ऑफ इंडिया, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। जो प्रोविंसेस थे दोस्तों वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स रूल करते थे और जो प्रिंसली स्टेट्स थे दोस्तों वो हेरिडिटरी रूलर्स रूल करते थे, जैसे कि जो हमारे राजा महाराजा थे दोस्तों, हु एक्नॉलेज्ड सोवेरेनिटी इन रिटर्न फॉर लोकल ऑटोनॉमी। तो ये है दोस्तों इस चैप्टर में आज के लिए, जिसमें हमने बात करी कि इंडिया का क्या साइज है, इंडिया की लोकेशन क्या है, इंडिया के नेबर्स कौन है, इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है और कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी हमने डिस्कस करे दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि इंडिया से रिलेटेड होगा। उसके पहले मैंने आपको जो काम दिया दोस्तों मैं चाहूंगी कि आप वो काम पूरे करें। ओके बाय।